नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा आप लोग ज़रूर लगाएं। देखिए, कष्ट, परेशानी, दुख जो है लगा हुआ रहता है। किसी को थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी को थोड़ा कम होता है। किसी का जो दर्द होता है, दुख होता है, जो सहनीय होता है और किसी का असहनीय होता है। समय रहते कोई भी चीज़ का निवारण अगर करती हैं तो देखिएगा वो चीज़ बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है, तकलीफ़ है, दुख दर्द है, अगर परेशानी शरीर को लेकर है तो डॉक्टर के पास अगर समय पर जाते हैं तो देखिए कोई भी कष्ट जो है वो दूर हो जाता है। लेकिन उसी चीज़ को हम दबाते रहते हैं तो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दवा भी जो है काम नहीं करता है। तो ऐसे में ही मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका मुझे कमेंट्स आया था, और जब मैं उस कमेंट्स को पढ़ती थी, क्योंकि पे इतना ज़्यादा लंबा जो है मुझे डीएम आया था, वो बहुत परेशान में थी। और 15 साल शादी का, आप समझ ही सकते हैं कि 1-2 साल का शादी नहीं था, 15 साल से वो सह रही है। हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, परिवार में सुख शांति नहीं था, या फिर शादी के समय उनका जो है दान दहेज को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कम बेसी हुआ था, उसके लिए उन्हें टॉर्चर किया जाता था। सास ससुर ननद पति सब खराब, यानी कहा जाए कि पूरा परिवार मिलकर उनके ऊपर टॉर्चर करते थे। और ये मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया था। लेकिन ये 1 महीने पहले मुझे डीएम आया था, और 1 महीना पहले ही मैं उनको कुछ उपाय बताई थी, और उस उपाय को वो लगातार कर रही हैं। और उनका जो है मुझे कमेंट्स कल आया था कि 90% जो है मेरा सब कुछ सही हो रहा है। और देखिए, धन्यवाद अगर किसी को भी देना होता है तो आप लोग जो है हनुमान जी का धन्यवाद दीजिए, श्री रामचंद्र जी का धन्यवाद दीजिए। हम लोग सिर्फ एक माध्यम है। कुछ ऐसा चीज़ जो है हम लोग खुद के ऊपर भी करते हैं, और अपने साथ जब बहुत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और वैसे भी अगर हनुमान जी के शरण में अगर आप जाती हैं तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लगातार नित्य प्रतिदिन प्रयास करें कि हनुमान जी के संपर्क में रहें, और आप चाहे जिस तरीके से रहें। ऐसा मैं नहीं बोलती कि आप 100 पाठ करें या प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें, घंटों घंटों आपको घंटी हिलाना है, ये सब नहीं करें। कुछ उपाय जो मैं उनको बताई थी, और उनका जो मैं मुझे वापस इससे डीएम आया था, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कष्ट में होता है और उनका कष्ट जब दूर हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा, कहा जाता है ना कि यही हमारे लिए सबसे बड़ा अनमोल धन कहा जाए, या फिर जो भी आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा, कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा। और वो सॉल्व जो है मेरे माध्यम, क्योंकि हम लोग क्या एक माध्यम है, करने वाला ऊपर वाला है। लेकिन आप, कहा जाता है कि निस्वार्थ भाव से जब उसके शरण में चले जाते हैं तो आपको कभी भी खाली हाथ आपको वापस लौटने भगवान नहीं देंगे। बस करके ज़रूर देखिए। तो उनको जो उपाय मैं बताई थी और उनके साथ बिल्कुल सही हुआ, सटीक हुआ। और यही बात जो है मैं आप लोगों के साथ भी दोहरा रही हूँ। आप वीडियो को वॉच करें, वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं यहाँ जो है मेंशन कर दूँगी, आप लोग यहीं से जो है मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर डीएम कर सकते हैं। देखिए, कष्ट जीवन में लगा रहता है, दुख सुख इस तरीके से होता रहता है, चाहे वो सरकारी नौकरी को लेकर हो, गृहस्थ को लेकर। आज का वीडियो जो है खासकर मैं गृहस्थ लोगों के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि देखिए कष्ट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो लोग लड़ाई झगड़ा करके भी कुछ भी कर सकते हैं। जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक का शादी नहीं टिक रहा तो दूसरा कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं, क्योंकि उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हम लोग जैसा मिडिल क्लास फैमिली है, उन लोगों को बहुत सोचना पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे, माँ बाप के घर जाएंगे तो वहाँ के लोग क्या बोलेंगे, या फिर सहना है। बहुत सारे लोग आज के डेट में भी जो है सहते हैं बस सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, माँ बाप के ऊपर हंसेंगे, या फिर मेरे ऊपर हंसेंगे। इसलिए उस चीज़ को जितना ज़्यादा बस सहते रहो, समय आएगा सब सही हो जाएगा। और माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि थोड़े टाइम के बाद सब सही हो जाएगा, समय आएगा तो सब सही हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है बस समय का हम लोग इंतज़ार करते हैं और वो समय जो है आता ही नहीं है। तो देखिए, ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत कष्ट है, परेशानी है, तो देखिए यहाँ मैं उनको कुछ ऐसा उपाय बताई थी। तो कुछ घरेलू ऐसा उपाय है जो कि मैं खुद भी करती हूँ, बहुत सारे लोगों को भी बताती हूँ। अगर आपका गृहस्थी बहुत अच्छे से चल भी रहा है तो भी स्नान करने वाला जल में आप 1 चुटकी हल्दी और तुलसी जी के पास का मिट्टी प्रतिदिन आपको पानी में डालें, उसी पानी से आपको स्नान करना है। जो भी बाल्टी में पानी भर के रखी है उसमें 1 चुटकी बस आपको हल्दी पीला वाला और थोड़ा सा तुलसी जी के पास का मिट्टी, अगर ये डालती हैं, गृहस्थी आपका अच्छा है तो, और नहीं अच्छा है तो
इससे क्या होता है, आपका गृहस्थी मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल होगा। आप ये ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, ग्रह जो होता है हमारा गुरु ग्रह काफ़ी मजबूत होता है, तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये मैं उनको बताई थी और उसी दिन से वो करना प्रारंभ कर दी। दूसरा जो है, देखिए, अगर आपके घर से मंदिर नज़दीक है तो 1 लोटा जल जो है आप लोग प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करें। कहा जाता है ना कि 1 लोटा जल जो होता है सारी समस्याओं को, सारे प्रॉब्लम का जो है हल होता है, वो कर ले। अगर ये सुविधा नहीं है तो प्रति मंगलवार के दिन, आपको बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, प्रति मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप जाके हाजिरी लगाना प्रारंभ करें। और संभव है तो शाम के समय हो या फिर सुबह के समय हो, सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दे। देखिए, वो सुंदरकांड मंगलवार को समय, जैसे कि आधा सुंदरकांड वो पहले सुबह पढ़ती थी और आधा सुंदरकांड जो है शाम को पढ़ती थी। बहुत सारे लोग जो एक साथ, जैसे कि मैं अगर बैठती हूँ तो 1-1.5 घंटा के आसपास सुंदरकांड जो है अच्छे से अगर पढ़ना होता है तो समाप्त हो जाता है। 1.5 घंटा के अंदर मेरा पूजा पाठ जैसे सुंदरकांड वाला खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग जो धीरे धीरे करते हैं तो आधा जो है सुबह कर लेते हैं और आधा जो है शाम को करते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड आप पढ़ के देखिए, देखिएगा अद्भुत चमत्कार है। हनुमान जी का जो भी चीज़ हम करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो, बजरंग बाण हो, हनुमान अष्टक हो, कुछ भी हम पढ़ते हैं, वो हमारे लिए अद्भुत, कहा जाता है ना कि एक औषधि के रूप में हमारे लिए कार्य करता है। कभी भी आप हनुमान जी के शरण में जाते हैं और आपको निराशा मिले, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो यही 2 काम है कि वो करती थी और प्रतिदिन, और ऐसा वो संकल्प लेने की बात किया जाए तो वो हमेशा कहती थी कि अगर मैं संकल्प लूँगी तो लोगों को ऐसा लगता था, घर के परिवार को, कि मैं कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर रही हूँ जिसकी वजह से पति को वश में करने के लिए, तो वो भी नहीं कर पाती। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ कीजिएगा तो उनको ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र करिए, फिर पूजा पाठ से पति को वश में करने का कुछ ऐसा षड्यंत्र करिए। कुछ लोगों का ऐसा नीचता वाला उनका हरकत भी होता है, उनको ये समझ में नहीं होता है कि तंत्र मंत्र जो होता है भगवान के पास नहीं होता है। तंत्र मंत्र जो है भगवान के पास बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पूजा पाठ हम करते हैं और हमारे पूजा पाठ में थोड़ा भी श्रद्धा है, भक्ति है, तो भगवान जो है हमारे साथ कभी भी यही कभी भी गलत नहीं करते हैं। तो एक तो सुंदरकांड का पाठ है। गृहस्थी में अगर दाम्पत्य जीवन आपका बहुत दुखी चल रहा, पति जो है बहुत ज़्यादा शराब पी रहा, गलत लड़कियों के साथ अफेयर है, या फिर परिवार के लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, इस तरह का है, तो एक तो सुंदरकांड का पाठ जो है आप प्रति मंगलवार को करें। आपका गृहस्थ तो अच्छा होगा, ये साथ ही गुरुवार का व्रत अगर रखना चाहती है आप वो कर सकती हैं, और वो भी नहीं कर सकती हैं तो देखिए स्नान करने वाला जल में जो मैं उपाय बताई हूँ आप ये भी ज़रूर करें। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजन करें। केले के जल में आप जल ज़रूर सींचिए। 1 लोटा जल लेकर उसमें तुलसी पत्र और हल्दी और जो है डाल लेकर जो है आपको केले के पौधे को ज़रूर सींचना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका गुरु मजबूत होता है और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही मजबूत होता है। ये कार्य आप ज़रूर करें। और सुंदरकांड का पाठ अगर आप करती हैं तो 1 दिन में ही ख़त्म करना होता है अच्छे से। सुंदरकांड का पाठ कैसे करते हैं, नियम विधि क्या है, वो वीडियो में डाल चुकी हूँ। और फिर भी किसी भी तरह का दिक्कत होगा, नहीं हो पा रहा, तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो सेपरेटली ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग अगर गृहस्थी आपका सही नहीं चल रहा तो ये उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।